जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। कुछ खबरों के साथ आपके बीच में हाजिर हो गया बंदा इन प्रकाश। आज 31 दिसंबर की रात है। कल 1 जनवरी 2023 हो जाएगा। नए वर्ष का शुभ आगमन हो रहा है और यह पुराना वर्ष जा रहा है, इसकी विदाई हो रही है। तो कुछ खबरें हैं पटना से। पटना में मेयर का जो चुनाव हुआ, तो गया से चिंता देवी डिप्टी मेयर बन गई हैं। ये स्वच्छकार समाज की महिला, और इन्होंने 40 वर्षों तक गया में मैला ढोने का काम किया, झाड़ू लगाने का काम किया। सर पर मैला लेकर के जाती थी, बाहर फेंक करके आती थी। इनको समर्थन हुआ पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी ने, और मोहन श्रीवास्तव जी ने माननीय किरण सिन्हा टीम का भी समर्थन इन्हें दिलाया। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी की टीम का पूरा समर्थन रहा चिंता देवी को। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड गया में, जनता दल आई कुमार गुजराल गया में, इन सब ने मिलकर के चिंता देवी का पूरा समर्थन किया और चिंता देवी को जिताया, उन्हें चिंता मुक्त किया, गया का डिप्टी मेयर बनाया। गया वास्तव में केवल यही नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। गया ने इसके पहले भी, भगतिया देवी वहां हुआ करती थी, मुसहर समाज से थी, उनको भी गया की जनता ने लोकसभा भेजा था, उन्होंने लोकसभा की नुमाइंदगी किया था। एक खबर है कि भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह, उन्होंने कहा कि मांझी ने चूंकि मांग किया है कि यहां पर शराबबंदी इस प्रकार से लागू किया जाए जैसे गुजरात में है, कि कुछ लोगों को अनुमति दी जाए, परमिशन दिया जाए, कि जैसे गुजरात में दी जाती है शराब के लिए परमिशन है, अगर परमिट है तो आप शराब ले सकते हैं। तो गुजरात मॉडल की उन्होंने बात किया कि महागठबंधन के मांझी जी भी गुजरात की प्रशंसा कर रहे हैं और गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में शराबबंदी माने शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी है, इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती है। भाजपा के प्रवक्ता उपाध्यक्ष श्री राजीव रंजन ने अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के समय उन्होंने कहा कि भाजपा अब अपने सिद्धांतों, उद्देश्यों, नीतियों से भटक गई है। उन्होंने बताया कि सबका साथ सबका विकास नहीं रह गया है, अब केवल तानाशाही है, चापलूसी है, और भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ेंगे, ऐसा राजीव रंजन जी ने कहा। और अपना त्यागपत्र देते हुए उन्होंने कहा कि हमें सभी पदों से मुक्त कर दिया जाए। एक खबर कल के लिए है कि कल बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा जाएंगे, नालंदा में। और चूंकि वहां पर उनकी माता जी की पुण्यतिथि है, और प्रत्येक 9 वर्ष पर 1 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि होती है, पुण्यतिथि में भाग लेने के लिए वह जाएंगे। आज हमारे मित्र वहां पर एक पहुंचे हुए थे, उन्होंने सब दिखाया वहां का और बताया। तो वहां पर तैयारी चल रही है, वहां उनके पिताजी की, उनकी माताजी की और उनकी पत्नी की मूर्तियां सब लगी हुई हैं कल्याण बिगहा में, वो जाएंगे कल। एक खबर ये राजनारायण जी की पुण्यतिथि से संबंधित है कि राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाई गई, पूरे देश में तमाम विभिन्न जगहों पे मनाई गई। संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के द्वारा राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाई गई, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के द्वारा मनाई गई, प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाई वाराणसी में, जनता दल इंद कुमार गुजराल ने पुण्यतिथि मनाई, और भी विभिन्न संगठनों ने मनाई हुई है। और इस अवसर पर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने राजनारायण की 36वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया।
25 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन 31 जनवरी, 31 दिसंबर 1986 को दिल्ली में उनका निधन हुआ था। जन्म उनका वाराणसी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। उसके बाद फिर उनकी विशेष पहचान बनी जब वो रायबरेली का चुनाव लड़े। चुनाव तो पहले भी लड़ते थे, विधायक भी रहे, सदन में जाते थे और एक ऐसी स्थिति थी कि जब संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय वो अपने शिक्षकों का मुद्दा उठाना चाह रहे थे और उस समय उनको जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जो तथाकथित आज की भाषा में बाउंसर, तो सिक्योरिटी गार्ड, इस प्रकार से लोगों ने उनको उठा करके बाहर फेंक दिया था, बाहर कर दिया था, सदन से बाहर उनको करा दिया गया था। और जब सबसे बड़ी चर्चा में आए जब रायबरेली का उन्होंने चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी ने अपने एक अधिकारी को वहां का एजेंट बना दिया था, उस बात को लेकर के गए और उनकी याचिका लंबे समय तक पेंडिंग में रही। कोई जज उन पर सुनवाई नहीं कर रहा था। अंतोगत्वा इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उसको हैंडल किया और उस पर उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया और उनको कदाचार का दोषी माना। तो उससे राष्ट्रनारायण जी बहुत चर्चा में आए और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा, आपातकाल भी लगाना पड़ा, आने वाले समय में फिर उनको जेल भी जाना पड़ा, ये सब रहा। तो राष्ट्रनारायण जी के बारे में माननीय किरण सिन्हा जी ने बताया कि भाई राष्ट्रनारायण जी ने कभी अपने परिवार को नहीं देखा। जो भी काम होता था, जो जनता के लिए जीते थे, कार्यकर्ताओं के लिए जीते थे, कार्यकर्ताओं का काम करते थे, जनता का काम करते थे। जैसे आजकल मंत्री जो है वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो स्वास्थ्य मंत्री रहे और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को बहुत मानते थे। उनके सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए चिंतित रहते थे। संपूर्ण क्रांति के अग्रिम पंक्ति के सिपाही थे राष्ट्रनारायण जी और आजकल के मंत्रियों की तरीके से धन दौलत नहीं बनाई। जैसे आज कोई विधायक हो जाता तो अरबपति खरबपति बन जाता है। आज का विधायक सांसद अरबों खरबों रुपया अपना संग्रह करता है और यहाँ मकान बनवाना, वहाँ मकान बनवाना, वहाँ बंगला बनवाना, वहाँ फार्म हाउस बनवाना, वहाँ कारखाना बनवाना, उद्योग डलवाना, माने अरबपति खरबपति बनकर के अपना पूरा आर्थिक साम्राज्य बनाता है आज का नेता। लेकिन राष्ट्रनारायण जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने जितना उनके पास था वो भी समाज के लिए लुटा दिया और समाज को काफी कुछ दान दे दिया और उन्होंने जो छुआछूत उस समय थी तो छुआछूत को खत्म करने के लिए भी बनारस के मंदिरों में उन्होंने प्रवेश आंदोलन चलाया। ऐसा सब माननीय किरण सिन्हा जी ने बताया और माननीय किरण सिन्हा जी ने भारत रत्न की मांग किया कि भारत सरकार को राष्ट्रनारायण जी को भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है। शोषितों पीड़ितों के लिए उनके लिए जिए हैं, उनके लिए काम किया है, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कल संपूर्णानंद जी की जयंती मनाई जाएगी। संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और उनके नाम से विशेष रूप से लखनऊ में संपूर्णानंद कारागार है, संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान है और एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था संपूर्णानंद जी का। आज जाति की स्थिति के नाते कि भाई जो जातिवाद का माहौल चल रहा है कि जिस जाति का वोट बैंक है उस जाति की जयंतियां मनाई जा रही हैं और जिस जाति का वोट बैंक नहीं है उसमें चाहे जितनी योग्यता हो, चाहे जितनी प्रतिभा हो, चाहे जितनी लगन हो, चाहे जितना अच्छा काम किया हो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो उसको भूल जाना है। लेकिन जिसने कोई मतलब ना हो लेकिन उसकी जाति की संख्या है, उसकी जाति की संख्या सड़कों पर निकलती है, तो जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी उस जाति की जयंती में जाने लगते हैं और मनाने लगते हैं। ऐसी आज की परंपरा हो गई है। और आज चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन लखनऊ में बलदाऊ जी की देखरेख में जो कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को कार्यक्रम होता है। आज भी अंतिम शनिवार होने के नाते वहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहाँ पर कायस्थ समाज की बेटी बचाओ खेती बचाओ
विषय पर लोगों में बातचीत हुई, परिचर्चा हुई, कुछ रणनीति बन रही है कि बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से कायस्थ समाज की बेटियों पर खतरा मंडरा रहा है और जिस प्रकार से कायस्थों की ज़मीनों को लूटा जा रहा है, ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं अवैध ढंग से, तो उन सब विषयों पे चर्चा हुई है और आगे कार्यक्रम किया जाएगा। 15 जनवरी को कार्यक्रम उसका कल बनेगा कि 15 जनवरी को दही चूड़ा की दावत कहाँ होगी आप सबकी और 12 मार्च से 3 अप्रैल तक कहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हो रहा है, उस अंतर्राष्ट्रीय चित्रकूट महोत्सव का प्लान बनेगा कि कैसे क्या उसको सफल किया जाए। और यह कुछ खास समाचार आज के रहे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नए वर्ष के आगमन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जो अपने स्तर से प्रयास करिए संपूर्ण क्रांति को पुनर्जीवित करने के लिए, दीर्घजीवी बनाने के लिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।